हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंगचेन एजेंट एंड टूल्स के बारे में। हमने लैंगचेन के बारे में पिछले वीडियो में समझा। व्हाट इज अ लैंगचेन। लैंगचेन एक ओपन सोर्स है जो कि किसी भी अवेलेबल एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके साथ हमें कनेक्ट करता है। चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे बार्ड हो, चाहे लामा हो, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत से जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड उनके थ्रू हम अपने डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजेंट क्या होता है। आज के इस वीडियो में यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, एजेंट एंड टूल। एजेंट क्या है और टूल क्या है, ये दोनों हम समझते हैं। एजेंट क्या होता है। सपोज करो कि मुझे अपना कोई काम कराना है, राइट। सपोज मुझे किसी को हॉस्पिटल भेजना है। हॉस्पिटल मेरे लिए क्या हो गया, एलएलएम हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया। मुझे किसी को भेजना है हॉस्पिटल, मैं खुद नहीं जा सकता। मेरी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैं चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट डॉक्टर देखे और देख करके मुझे सजेस्ट करे कि व्हाट आर द मेडिसिन दैट आई शुड टेक, मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे डॉक्टर से चाहिए। और डॉक्टर वहाँ पे जो बैठा हुआ है, या पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है, आप उसे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ लीजिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एजेंट को, मेरे बिहाफ पे जो बंदा जाएगा वो एजेंट कहलाएगा। मैं एजेंट को सारी रिपोर्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा और उसे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा। इस डॉक्टर से मिलना है, आपको उस डॉक्टर से इतनी चीजें पूछनी है। उस डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद उससे ये पूछना है कि दवाइयाँ लेनी जरूरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी ना दें, अगर जरूरी है तो कम से कम दें, राइट। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उसको देंगे, वो इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ से सुन के जाएगा और डॉक्टर को वही इंस्ट्रक्शन बताएगा हॉस्पिटल जा करके, एलएलएम के पास जा करके। और वहां से बाकी की इंफॉर्मेशन ले करके कि मुझे क्या हुआ है, मैं कितना सही हूँ, कितना गड़बड़ हूँ, कितने दिन और चलूंगा, कितने दिन नहीं चल पाऊंगा। वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने उससे मांगी थी, जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस लेकर के वो मेरे पास आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो एजेंट है, ये एजेंट क्या है, ये वो बंदा है जो इंस्ट्रक्शंस लेता है और मेरे लिए एलएलएम के पास जा करके वहां से रिजल्ट मेरे लिए लेकर के आता है, राइट। सो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो इंस्ट्रक्शन मैं एजेंट को देता हूँ, यही इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, यही इंस्ट्रक्शंस प्रॉम्प्ट होते हैं। और हम सही रिजल्ट गेट कर सकें, इसके लिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रॉम्प्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अगर हमें बिल्कुल प्रिसाइज और जैसा हम चाहते थे रिजल्ट वैसा चाहिए, तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते समय कुछ भी गलती कर बैठें। सो वी शुड बी वेरी प्रिसाइज इन गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो जो एजेंट होता है वो क्या है, वो एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे बिहाफ पे हमारा काम करता है। ठीक उसी तरीके से लैंग चेन का यूज करके हम एलएलएम से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, अपना काम करवाते हैं एलएलएम से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो उस केस में जो एजेंट होता है, एक एजेंट हम बनाते हैं, राइट। एजेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। वो एजेंट का यूज किया जाता है थ्रू लैंग लैंग चेन। लैंग चेन उस एजेंट का यूज करता है हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम दे देते हैं एजेंट को। एजेंट क्या करता है, लैंग चेन की तरफ से यानी हमारी तरफ से जाता है एलएलएम के पास तक, और जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन लेकर के चला आता है। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ एलएलएम के थ्रू एजेंट को कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि केवल और केवल जो प्रॉब्लम्स हुई हैं मेल्स में। ठीक है। सपोज मेल्स, जितने भी मेल्स हैं मेरे पर्टिकुलर सिटी में, या फिर एक पर्टिकुलर जो कंट्री है, उस कंट्री के मेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि उन कितने मेल्स ऐसे हैं, कितने परसेंटेज मेल्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज से गुजर रहे हैं, राइट। मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे प्रॉम्प्ट में यही लिखना होगा कि तुम मुझे मेल्स की इन्फॉर्मेशन दो जो डायबिटीज से होकर के गुजरे हैं, या फिर डायबिटीज को सफर कर रहे हैं दीज डेज इन दिस कंट्री, राइट। तो जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे वैसा ही रिजल्ट वो लेकर के आता है। तो एजेंट को मैं बताता हूँ कि ये काम कराना है, एजेंट फिर जाता है एलएलएम के पास और वहां से रिजल्ट लेकर के आता है। तो एजेंट क्या है, जो मेरा काम एलएलएम के थ्रू करके देता है, एलएलएम से करवाता है और रिजल्ट मुझे ला करके देता है। ठीक है। एजेंट इंस्ट्रक्शंस लेता है। इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं, प्रॉम्प्ट कहे जाते हैं। जो प्रॉम्प्ट होते हैं वही। और प्रॉम्प्ट जितना बेटर आप दोगे, जितना ऑप्टिमाइज दोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और यही बेटर एंड ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करने की जो आर्ट है, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है।
और एज पर द इंस्ट्रक्शंस एजेंट रिक्वेस्ट द रिजल्ट फ्रॉम द एलएलएम एंड गेट्स इट बैक टू यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम ये समझना चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट एलएलएम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स के थ्रू एलएलएम से बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ठीक है, सपोज हमारा जो हॉस्पिटल है जो कि एलएलएम था हमारे लिए, मैं चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल की तरह काम ना करे। राइट, वो तो खैर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मैं उस हॉस्पिटल को एक क्लिनिक की तरह यूज करना चाहता हूँ। मैं क्लिनिक जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो क्लिनिक है नहीं, मेरे पास वही हॉस्पिटल है। तो मैं उस हॉस्पिटल को ही क्लिनिक की तरह यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लड सैंपल है वहां पहुंचा दिया जाए। ठीक है, और वहां पे जो एजेंट है बस ये पूछ के आए कि रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है उस हॉस्पिटल को कि आप जो है एक रेदर देन अ फुल फ्लेज हॉस्पिटल, आप केवल एक डायग्नोस्टिक सेंटर रह जाएंगे, एक क्लिनिक रह जाएंगे, क्लिनिक कलम डायग्नोस्टिक सेंटर रह जाएंगे जहां पे ब्लड टेस्ट भी हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक नया खोजने के बजाय क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर, मैंने हॉस्पिटल को ही बोल दिया कि आज से सब बंद, तुम केवल और केवल क्या करोगे, डायग्नोस्टिक सेंटर की तरह काम करोगे और ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी दवाइयां लिखोगे, क्लिनिक की तरह काम करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, हॉस्पिटल को। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रिस्पॉन्सिबल एआई या फिर जहां पे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वहां पर हम एलएलएम को, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, वी कैन टेल इट कि तुम इतना नहीं करोगे, सिर्फ इतना ही करोगे, तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। सपोज करो कि आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कोई ब्राउजर बना रहे हो और उस ब्राउजर में आप ये चाहते हो कि जब कोई सर्च करे तो उसको जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन का आंसर मिले ही नहीं। राइट, और ये काम हम एलएलएम के थ्रू करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो एलएलएम है, जो मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा, उसको बताऊंगा। ठीक है, एक तो प्रॉम्प्ट वो होता है जो मैं लिखता हूँ, जो एज अ यूजर मैं लिखता हूँ कि मुझे इसका आंसर चाहिए, बट एक प्रॉम्प्ट ये भी होता है कि जिसके थ्रू मैं एलएलएम की कैपेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तो मैं एलएलएम को ये बताऊंगा कि एलएलएम, यू आर नॉट एट ऑल गुड इन द जनरल नॉलेज, यू आर नॉट एट ऑल गुड इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी सब्जेक्ट जिसका भी एग्जाम चल रहा है, यू विल नॉट आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। राइट, मुझे उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब उसके बाद मैंने एग्जामिनेशन के लिए बैठा दिया बंदे को, और उसी ब्राउजर के ऊपर, जो ब्राउजर मैंने बनाया है, उसी ब्राउजर के ऊपर अब उस बंदे को, उस बच्चे को एग्जाम देना है। जब वो एग्जाम दे रहा है तो बीच में चीटिंग करना चाहता है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने उसको परफेक्टली डिजाइन किया है ऐसे कि आपके जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, उसका वो आंसर बिल्कुल नहीं देगा। राइट, सो इन दैट केस अगर वो सर्च मारता भी है तो हम उसमें कुछ इस तरीके की चीजें कर सकते हैं कि अगर वो सर्च मारता है इस तरीके की चीजें, तो उसको रोक तो दिया ही जाए, एट द सेम टाइम एक मेल चली जाए कि दिस कैंडिडेट हैज ट्राइड टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। राइट, और उसको वहीं से हटा दिया जाए कि तुम एग्जाम नहीं दोगे, तुम खुराफात कर रहे हो। राइट, सो ये सारी चीजें जहां पे एक किसी तरीके से हमें कैपेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करना हो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, तो वहां पे हम ये काम कर सकते हैं प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। और जो प्रॉम्प्टिंग सिस्टम की, एलएलएम की कैपेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करे, उसको हम कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, एंड दैट इज यूज्ड टू लिमिट द कैपेबिलिटीज ऑफ योर एलएलएम, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। राइट, सो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग क्या हुई? सिस्टम प्रॉम्प्टिंग इज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वेयर यू लिमिट, where you perform the where you give some instructions to the LLM to restrict its capabilities, like आप उसको मना कर देते हो कि you are not capable at all to answer any question related to general knowledge, related to science, related to maths, anything, कुछ भी आप नहीं जानते हो। राइट, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, और एलएलएम के थ्रू आपने उसको रोक दिया है सारी चीजों को। अब और अब आप जो है उस बंदे को एग्जाम देने के लिए बिठा रहे हो अपने ब्राउजर के थ्रू, और वो ब्राउजर जो कि आपने बनाया है विद एलएलएम कैपेबिलिटीज। राइट, पाइथन में लिख दिया। पाइथन में ऐसा हुआ हो सकता है, वी विल सी दैट एग्जांपल व्हेन वी विल मूव अहेड। आगे जाके हम देखेंगे इसी वीडियो सीरीज में। ठीक है, सो एक तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप कैपेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो एलएलएम की, ये चीज आपको पता चली।
दूसरी चीज ये है कि यूजर प्रॉम्प्ट, जो यूजर क्वेश्चंस पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस को भी आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, प्रॉम्प्ट को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो कि जो यूजर है उसको इतना ही बताया जा सकता है कि यू कैन ओनली गिव दीज इंस्ट्रक्शंस, आप केवल इतनी चीजें मुझे बताओ, बाकी चीजें मैंने यूजर के प्रॉम्प्टिंग में इस तरीके से लिख रखी हैं कि वो पहले से ही इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि वो कोई भी फालतू आंसर लेकर नहीं आएगा या फिर कोई भी अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं करेगा। आई विल ओनली आस्क द टॉपिक जिसपे कि आंसर चाहिए, राइट। और उसके बाद प्रॉम्प्टिंग मैंने खुद कर रखी है यूजर के लेवल पे, पूछने वाले के लेवल पे, पूछने वाला भी कुछ गलत ना पूछे ना, पूछने वाला ही प्रिसाइज पूछे और फालतू की इंफॉर्मेशन ना मांगे, राइट। सो वो मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब ये करना पड़ता है, बट ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है जानने लायक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, कि या तो आप एलएलएम की कैपेबिलिटीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप जो है जो क्वेश्चंस या जो प्रॉम्प्ट आप करते हो एलएलएम को थ्रू द यूजर, जो यूजर के थ्रू जाता है प्रॉम्प्ट, वो कितने बेटर तरीके से, वो कितने ऑप्टिमाइज्ड वे में किया जाए ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको मिले। दैट इज ऑल नोन एज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एजेंट। एजेंट के बारे में यही है। मतलब एजेंट के बारे में तो काफी कुछ पहले ही खत्म हो चुका था, बाकी तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। एजेंट के बारे में तो आपकी पहली दूसरी लाइन में ही चीजें खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब आते हैं टूल पे। टूल की जरूरत क्यों पड़ती है? कई बार क्या होता है कि एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आपके पास जो डेटा है, जिस डेटा पे आप चाहते हो कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैट जीपीटी काम करे, कुछ एनालिसिस करे और फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे, राइट। मेरे पास सपोज सीएसवी का डेटा है, मेरे पास सपोज डेटाबेस में बहुत सा डेटा पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि एनालाइज करके मुझे कुछ आंसर मिले, राइट। सो इन दैट केस अब मेरा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो डेटा कैसे ले? बिकॉज़ डेटा तो मेरे लोकल डेटाबेस में है। इन दैट केस मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन लिखना होगा, ठीक है? वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन के अंदर ये लॉजिक लिखा होगा कि किस तरीके से, किस क्वेरी के थ्रू डेटाबेस टेबल से डेटा लाया जा रहा है, राइट? और रिटर्न किया जा रहा है। ये मेरे फंक्शन में मुझे लिखना होगा। यही जो फंक्शन है, इसी को टूल कहते हैं, ठीक है? यही टूल होता है। मुझे अपना डेटा सोर्स बताना है एलएलएम को। ये एक सिनेरियो है जहां पे हम टूल का यूज कर सकते हैं, जहां पे हम टूल का यूज करते हैं। मेरे पास एक टू मेरे मेरा डेटा मेरे डेटाबेस टेबल में है। मुझे उस डेटाबेस टेबल के डेटा का ही यूज करके एलएलएम को बताना है कि ये रहा डेटा, इसी पे तुम काम करो और इसी के ऊपर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। तो जो फंक्शन हमने लिखा, क्योंकि एलएलएम को मालूम नहीं इसलिए मुझे फंक्शन लिखना पड़ा। इस फंक्शन को लिखने के बाद इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन मुझे देनी पड़ेगी। उसका एक सिंटैक्स होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। तो वो जो सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स के थ्रू हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। सिंटैक्स में डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, वो डिस्क्रिप्शन उसको बता देते हैं। जो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू जो हम एलएलएम को बताते हैं ना, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग ही होती है जिसके थ्रू हम एलएलएम की एबिलिटीज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हम अपने एलएलएम को ये बताएंगे, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में ये लिख देंगे कि आई विल यूज दिस पर्टिकुलर टूल टू गेट द डेटा ऑन विच आई नीड टू वर्क। जिस डेटा पे मुझे काम करना है, उस डेटा को फेच करने के लिए मैं इस टूल का यूज करूंगा। और उस टूल का नाम आप अपने टूल के नाम, आपका अपना टूल का जो नाम होगा वो आप दे दोगे, right? और फिर वहां से वो डेटा निकालेगा। क्योंकि जैसे ही आप उस टूल का नाम दोगे ना, आपको कहीं से कॉल नहीं करना है अपने इस फंक्शन को। ये इंटेलिजेंट होता है इतना, जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट जीपीटी है फॉर एग्जांपल, वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता है कि वो फंक्शन कॉल कैसे करनी है। इट नोज, वो कॉल कर लेगा। कॉल करने के बाद वो फंक्शन जो कुछ रिटर्न कर रहा है वो अपने पास ले भी लेगा और उसको अपना डेटा सोर्स बना भी लेगा, राइट। और उसके ऊपर काम भी करेगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आपने पूछे होंगे उसके आंसर भी देगा। सो एक ये जो है सिनेरियो हो गया जहां पे आप टूल का यूज करोगे। टूल का पहले पता होना चाहिए, टूल इज नथिंग बट अ फंक्शन जो कि आपने लिखा है, सो दैट आप डेटा सोर्स जो कि आप एलएलएम को प्रोवाइड करना चाहते हो वो उसको प्रोवाइड कर सको। ये एक सिनेरियो है जहां पे आप टूल का यूज कर रहे हो या एक फंक्शन का यूज कर रहे हो, जो जो कि आपने कस्टम फंक्शन लिखा है, अपना फंक्शन लिखा है, जिसके थ्रू आप सर्टेन टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो। और इस बार वो सर्टेन टास्क ये है कि डेटा ही किस तरीके से लिया जाएगा, वो डेटा लेने का ही तरीका क्या होगा, वो आपने अपने फंक्शन के थ्रू या अपने टूल के थ्रू बता दिया है, ठीक है। और उस टूल का पता आपने उसको दे दिया है, क्या नाम है, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, चैट जीपीटी को, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपका जो
आपका जो एप्लीकेशन है जो आप बनाना चाह रहे हो लैंग चेन का यूज करके या एआई का यूज करके, आप ये चाहते हो कि किसी स्टेप पे वो एक कैलकुलेशन परफॉर्म करे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करे। सपोज एरिया ऑफ सर्किल निकाले, कहीं पे जरूरत पड़ती है बीच में किसी स्टेप पे। और आप जानते हैं कि जो चैट जीपीटी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये अपने आप में बहुत कैपेबल है। मैथमेटिक्स तो वो कर ही लेता है, ये छोटी मैथमेटिक्स तो वो कर ही देगा। पाई आर स्क्वायर तो वो निकाल ही लेगा, एरिया ऑफ सर्किल तो निकाल ही लेगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि रेदर देन यूजिंग इट्स ओन कैपेबिलिटीज, ये आपका अपना फॉर्मूला यूज करे, जो फॉर्मूला आप चाहते हो उसको यूज करे। ये सिंपल एग्जांपल है कि आप पाई आर स्क्वायर का यूज कराना चाह रहे हो अपना वाला। अदरवाइज इट कैन बी एनी एल्गोरिथम, कोई भी ऐसा एल्गोरिथम हो सकता है जिसपे कि ऑलरेडी चैट जीपीटी काम करता है, बट आप चाहते हो कि उस एल्गोरिथम का एक वेरिएशन है जो आपने लिखा है, उस वेरिएशन का यूज करें रेदर देन दैट एल्गोरिथम जो कि चैट जीपीटी को पहले से पता है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको वही करना होता है, टूल लिखना होता है यानी फंक्शन लिखना होता है। उसके बाद दो काम करने होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते अपने चैट जीपीटी मॉडल को कि आई विल यूज दिस टूल टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, आप सिर्फ इतना नहीं लिख सकते। आपको एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल मैथ के लिए बता रहा हूं मैं, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका फंक्शन यूज हो, तो सिर्फ आप इतना नहीं लिख सकते कि आई विल यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आपको ये भी लिखना होगा सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग, आई रिपीट अगेन, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग किस लिए यूज होती है? जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसकी कैपेबिलिटीज को लिमिट करने के लिए या उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए। तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप अपने एलएलएम को, जो भी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी, लामा, कोई भी जो यूज कर रहे हो, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू आप उसको बताओगे कि आई विल यूज दिस पर्टिकुलर टूल टू परफॉर्म द एरिया ऑफ स्किल। और इसके अलावा एक चीज आपको और लिखनी पड़ेगी, केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि केवल इतना लिखने से जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, कि वो आपका अपने अपनी कैपेबिलिटीज यूज ना करे। वो अभी भी एलएलएम अभी भी अपनी कैपेबिलिटीज यूज कर सकता है। वो अभी भी क्योंकि वो कैपेबल है मैथमेटिक्स परफॉर्म करने में, तो इसलिए वो अपना मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज यूज कर सकता है। आपको इसके साथ साथ, या आप ये उसको बताएं कि यू विल यूज दिस टूल, आपको उसके साथ साथ ये और बताना होगा कि यू आर वेरी बैड एट मैथ्स, यू कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन, यू आर दैट बैड इन मैथ। आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि आप जो है बहुत गंदे हो मैथमेटिक्स में। तब जा करके वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ही ऑमिट कर देगा अपनी एल्गोरिथम को या अपने मैथमेटिकल स्किल को यूज करने के बजाय वो आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन आपने दिया है, फॉर एग्जांपल पाई आर स्क्वायर, आपने अपने पास जो लिख रखा है, जो टूल लिख रखा है, उसका यूज करेगा। राइट? और उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा। तो टूल स्पेसिफिक चीजें होती हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप एजेंट को ये चीजें दे देते हो। ठीक है? जैसे एजेंट को आपने एक स्टेपलर दे दिया, आपने उसको बोल दिया कि हॉस्पिटल जाना, और हॉस्पिटल जाकर के जितनी भी रिपोर्ट्स के बाद जो भी डॉक्टर तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दे, उन जितने भी पेजेस दे, उन सबको एक ही फाइल में नत्थी कर देना, एक ही फाइल में पंच कर देना। राइट? आपने उसको स्टेपलर दे दिया, तो ये स्टेपलर क्या हो गया? टूल हो गया। तो जो भी रिजल्ट है उसको स्टेपल करेगा, उसे एक साथ कंबाइन कर देगा और आपको दे देगा। तो ये है टूल, जहां पे आप कुछ स्पेसिफिक टास्क ऑन द रिजल्ट सेट, या एज एट एट सम स्टेप जहां पे कि रिजल्ट लेने जा रहा है आपका एजेंट, उसमें बीच में किसी स्टेप पे आपको कुछ परफॉर्म करना है, और वो बड़ा कस्टमरी है, वो आपका अपना एक थॉट है कि ऐसा करवाना है मुझे। राइट? तो इन दैट केस यू यूज द टूल। ठीक है? तो ये है ऑल अबाउट द टूल। राइट? तो आप इस टूल के थ्रू इस तरीके से चीजें परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा टूल का एक एग्जांपल और है जो मैंने अभी रिसेंटली यूज किया था। मैं चाहता था कि मैं एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कोड, सॉरी, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो HTML और CSS का यूज करके बनाया जाता है वो बनाऊं, किसके थ्रू? चैट जीपीटी से पूछूं उसका कोड, वो HTML भी मुझे दे और CSS भी मुझे दे। और मैं चाहता था कि वो सिर्फ HTML और CSS मुझे दे नहीं, बल्कि मेरी लोकल ड्राइव पे, सी ड्राइव में उसको सेव भी कर दे, सी ड्राइव में मेरे फोल्डर में सेव भी कर दे। अब सी ड्राइव में मेरा फोल्डर कहाँ है, कैसे करेगा, ये तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जानता नहीं मेरे सिस्टम के बारे में। इसलिए मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये बता दिया कि आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ CSS एंड HTML जनरेटेड, you will save the information using this function. You will save the information on my hard disk using this tool. उस टूल की जगह मैंने अपने फंक्शन का नाम दे दिया, जिस फंक्शन में मैं एक्चुअली कंटेंट्स को उठा करके हार्ड डिस्क पे डंप कर रहा था, HTML और CSS फाइल में। ठीक है? अगेन,
आपको फंक्शन बना करके छोड़ देना है, उसमें केवल आर्ग्यूमेंट्स दे देने हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट HTML कंटेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट str स्ट्रिंग के फॉर्म में आप उसको बता दोगे कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आप CSS कंटेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में HTML कंटेंट, आप उसको बना के बस छोड़ दो। ये इतना इंटेलिजेंट है आपका जो चैट जीपीटी या जो भी आप टूल यूज कर LLM यूज कर रहे हो, इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे इस फंक्शन को कैसे कॉल करना है, और वो उसको कॉल करेगा। HTML को HTML वाले आर्गुमेंट में पास करेगा, CSS को CSS वाले आर्गुमेंट में पास करेगा। इंस्ट्रक्शंस आपको जब फंक्शन लिख रहे हो ना, उस फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस में या फिर जो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग जब आप दोगे वहां पे इंस्ट्रक्शंस में आपको लिखना होगा कि पहला आर्गुमेंट इस टूल का क्या है। पहला आर्गुमेंट HTML का कंटेंट है और दूसरा आर्गुमेंट क्या लेता है, CSS का कंटेंट लेता है। बस इतना आप इंस्ट्रक्ट कर दो। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने के बाद अगला ऑपरेशन वो यही परफॉर्म करेगा कि वो पास कर दे उस इंफॉर्मेशन को, CSS और HTML कंटेंट्स को रिस्पेक्टिव आर्गुमेंट में। और आपने अपने कोड में लिख ही रखा है कि हाउ टू सेव इट, तो वो अपने आप सेव कर देगा। सो इट इज सो इंटेलिजेंट, इस तरीके से ये काम करता है। तो टूल्स के आपको दो तीन यूज मैंने बता दिए, टूल्स का सिग्निफिकेंस बता दिया, एजेंट का सिग्निफिकेंस बता दिया, एजेंट क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया। आई होप कि रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ मैच करके आपको ये इजीली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आई होप देयर शुड नॉट बी एनी इशू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इसी के साथ मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।